ओम शांति। आज हम 11 जून 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। आज अव्यक्त मुरली है। रिवाइज डेट है 9/1/1995। आज की मुरली का सार है निश्चय बुद्धि की निशानियाँ, निश्चित विजयी और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। अब देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा ने बताया कि जो ब्राह्मण जीवन है तुम्हारा, उसका फाउंडेशन है निश्चय। तो आज बाबा ने 4 बातों के निश्चय के बारे में बताया। खुद के ऊपर निश्चय, बाबा के ऊपर निश्चय, ब्राह्मण परिवार के ऊपर निश्चय और ड्रामा के ऊपर निश्चय। तो बाबा ने कहा जिसका निश्चय पक्का होगा वो सहज योगी होगा, निर्मल स्वभाव वाला होगा और उसकी दृष्टि और वृत्ति शुभ भावना वाली होगी। बाबा ने कहा कि जो 4 प्रकार का निश्चय है ब्राह्मण जीवन में, वो निश्चय सिर्फ जानना ही नहीं है बल्कि उसको मानकर भी चलना है। और बाबा ने बताया कि इन 4 बातों में अगर एक बात पर भी निश्चय कम होगा तो तुम्हारी विजय नहीं होगी। माया की बातें तो लास्ट तक आएंगी, तो उस पर विजयी बनने के लिए 4 बातों पर पक्का निश्चय चाहिए। और बाबा ने आज माताओं से, कुमारियों से, पांडवों से पूछा कि तुम्हारे पास प्यार का स्टॉक भरपूर है, तुम मास्टर प्यार के सागर हो, तो तुम्हें सबको प्यार देना है। कोई तुम्हारे ऊपर 10 बार गुस्सा करे, 20 बार गुस्सा करे, फिर भी तुम्हें प्यार से ही बोलना है। तुम्हारे चेहरे पर भी गुस्से के भाव नहीं आने चाहिए, क्योंकि तुम्हें सबको स्नेह ही देना है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हो कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहज योगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि जो ब्राह्मण जीवन है उसका फाउंडेशन, उसका मुख्य आधार क्या है? निश्चय है ना। बाबा कहते हैं जितना तुम्हारा निश्चय पक्का होगा बाबा के ऊपर, उतना ही तुम सहज योगी होंगे, तुम्हारा स्वभाव निर्मल होगा, तुम्हारी वृत्ति शुभ भावना की होगी, आत्मिक दृष्टि होगी, नेचुरल होगी। बाबा कहते हैं जितना निश्चय जिसका पक्का होगा उतना ये सारी बातें नेचुरल होंगी। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। अब बाबा क्या बताते हैं कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान में सिर्फ जानना नहीं होता, इसमें मानना भी होता है, चलना भी होता है। भाई जैसे बाबा ने बता दिया तुम आत्मा हो, तो सिर्फ ये जानना नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, वो महसूस भी करना, वो हमारी चलन में भी आए, वो बाबा कहता है कि मानना भी है और उस पर चलना भी है। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि हैं, है ना। बाबा के जितने ही बच्चे हैं सारे क्या कहेंगे कि हाँ हम निश्चय बुद्धि हैं, हमको बाबा के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा निश्चय है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, तो कभी विजय कभी हार क्यों होती है? अब बाबा पूछ रहे हैं कि जब तुम ये कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी हैं, हमेशा विजयी हैं, तो बाबा कहते फिर कभी कभी हार क्यों हो जाती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजयी सदा हो, कि बीच बीच में गुटका और जुटका होता है। अब बाबा कहते जब तुम सदा निश्चय बुद्धि विजयी हो तो तुम्हारी हमेशा जीत होनी चाहिए, है ना। फिर बीच बीच में माया हलचल में क्यों ले आती है?
निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर की बजाय कभी एक ओर कभी दो ओर ढीले हो जाते हैं। कोई भी चीज़ को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अब बाबा कहते हैं जो निश्चय है तुम्हारा वो चारों तरफ से तुमने पक्का टाइट कर रखा है या एक दो तरफ से ढीला हो जाता है। कोई भी चीज़ बाबा कहते हैं बांधते हैं पक्की करते हैं तो चारों तरफ से बांध देते हैं उसको ताकि हिले ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय। अब बाबा कहते चार तरह का निश्चय तुम्हारा होना चाहिए, चारों तरफ से तुम्हारा निश्चय पक्का होना चाहिए। किस किस में निश्चय बाबा ने बताया कि एक तो बाप में निश्चय होना चाहिए कि बरोबर शिव बाबा हैं। दूसरा अपने आप में भी निश्चय होना चाहिए कि हाँ मैंने कल पहले भी जीत पाई थी, मैं ही भगवान का बच्चा हूँ। और तीसरा निश्चय ड्रामा में होना चाहिए कि जो कुछ ड्रामा में हो रहा है ठीक हो रहा है। और चौथा निश्चय होना चाहिए ब्राह्मण परिवार में। ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मानकर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं हैं तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन सा तरफ हलचल में है। अब बाबा कहते कि ये जो चार निश्चय हैं ये सिर्फ मानने नहीं है तुमको, इनको अपने जीवन में भी महसूस भी करना है, इनके ऊपर चलना भी है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास हैं, लेकिन अपने आप में जो निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी हैं, कहते भी हैं कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं, मानते हैं, वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है ना। बाबा कहते कि बच्चों का बाबा में तो निश्चय है, शिव बाबा में, लेकिन जो कहते हैं जैसे हम कहते हैं कितनी बार मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, तो उसमें डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं शक्तिशाली हूँ या नहीं हूँ, शक्तिशाली समझ के चलना। ऐसे बाबा कहता है कि तुम्हारे स्वरूप में भी आना चाहिए, चलन और कर्म में भी आना चाहिए, उसमें अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बाबा कहते एक तरफ तो क्या कहेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का मतलब सर्वशक्तियाँ मेरे अंदर हैं। फिर छोटी सी परिस्थिति आ जाती है उसमें घबरा जाते हैं, उस पर विजय नहीं होती। तो बाबा कहते हैं तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ही ऐसी है, तो क्या ये निश्चय है कि सिर्फ जानना है लेकिन मानकर चलना नहीं है। बाबा कहते सिर्फ कहने कहने तक है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, या उसको मानकर चलते भी हो, उसके हिसाब से कर्म भी होते हैं। बाबा ये कहता है, कहते व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, लेकिन विश्व को तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमज़ोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते हैं कि हैं तो विश्व कल्याणकारी, लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। अब बाबा कहते हैं एक तरफ क्या कहते हैं, हम विश्व कल्याणकारी हैं, पूरे विश्व का कल्याण करने वाले हैं। अब विश्व का कल्याण करने वाले का मतलब क्या होता है, विश्व को बदलना। तो बाबा कहते हैं विश्व को तो बदलने वाले बन जाते हैं, लेकिन खुद को नहीं बदल पाते, खुद का कल्याण नहीं कर पा रहे। बाबा कहते ये बात बदलना मुश्किल है। तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमज़ोर। बाबा कहते बताओ फिर तुमको क्या कहेंगे कि विश्व कल्याणकारी हैं या कमज़ोर हैं, जब स्वयं को ही नहीं बदल पाते। तो स्वयं में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए। ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को ये पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ,
इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करें कि आत्मा नहीं शरीर हो तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। बाबा कहते जैसे तुमको पक्का निश्चय है कि हम आत्मा हैं, है ना, और कोई सामने से आगे कहे कि नहीं तुम आत्मा नहीं हो, तो बाबा कहते मानोगे नहीं ना, पक्का निश्चय हो गया तुमको कि आत्मा है। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और कौन सी आत्मा हूँ ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है। हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी हैं, लेकिन उसमें विजयी बनने के लिए एक ही समय पर चारों ही तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। अब बाबा कहते हैं कि बातें माया तो लास्ट तक आएगी, जब तक तुम्हारे शरीर में प्राण है तब तक माया आएगी। तो बाबा कहते तुम्हें जो है चारों निश्चय पक्के रखने पड़ेंगे, हर निश्चय पक्का होना चाहिए। बाबा कहते 3 में निश्चय है और 1 में नहीं है तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होगी। बाबा कहते कि 3 बातों में निश्चय है, 1 में निश्चय नहीं है तो विजय नहीं हो गई। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं बाप दादा तो बहुत अच्छा, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन देवी परिवार में खिटपिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते हैं, हल्का कर देते हैं। तो एक साइड ढीला हो गया ना, बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे। माला कब बनती है, जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे, तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर 3 निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि जैसे ज्ञानी आत्माओं का परिवार है हमारा, तो कोई कहे कि मेरी परिवार की आत्माओं से नहीं बनती, हाँ बाबा से बनती है अच्छी, ड्रामा में भी निश्चय अच्छा है, और खुद में भी निश्चय है, तो बाबा कहते हैं उसके बिना भी नहीं चल सकता। परिवार के आत्माओं के साथ भी मिलाकर चलना पड़ेगा, उनके साथ भी हमारे संस्कार मिलने चाहिए, क्योंकि बाबा कहते हैं कि माला कब बनती है, जब दाना दाने के करीब आता है। मतलब हम सब आत्माएं आपस में प्यार से रहें, सारी आत्माओं से हम मिला करके चलें, ज्ञानी आत्माओं से, परिवार वाली आत्माओं से, तो बाबा कहते विजय होगी। चारों ही निश्चय बाबा कहते चाहिए। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो परिवार का किनारा हो तो चलेगा। बाबा कहते चलो बाबा से तो तुम मिलाकर चल रहे हो, बाबा का सहारा है, लेकिन परिवार से दूर हो जाओ, ज्ञानी आत्माओं से बोलो नहीं दूर हो जाओ, किनारा कर लो तो चलेगा। काम तो बाप से है या भाइयों से है। बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा। लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा क्या करेगा, बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, क्या करेगा, राजधानी भी चाहिए ना। अब बाबा समझा रहे हैं कि शिव बाबा धर्म की स्थापना तो करते ही हैं, साथ में राजधानी की भी स्थापना करते हैं, और राजधानी में और भी आत्माएं चाहिए, तो उनके साथ हम मिलाकर नहीं चलेंगे, उनके साथ हमारी नहीं बनेगी, उनके साथ हम किनारा कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं फिर राजधानी कैसे बनेगी, राजधानी में तो बहुत सारी आत्माएं आएंगी ना। बाबा कहते सिर्फ एक राजा थोड़ी होगा। राज परिवार, इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में
निश्चय बुद्धि तब राज्य परिवार में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना, कोई बात नहीं, परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बन। माना बाबा कहते हैं कि बाबा से भी बननी चाहिए, परिवार की आत्माओं से भी बननी चाहिए। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है। स्व स्थिति अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमज़ोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे। क्या देखा? बाबा कह रहे हैं कि जो 4 निश्चय बाबा ने बताए, खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय और परिवार में निश्चय, अगर ये चारों निश्चय नहीं होंगे, एक निश्चय की भी कमी होगी, तो बाबा कहते विजय नहीं होगी तुम्हारी। सदा 4 ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता, कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजयी का अनुभव नहीं कर पाते हैं। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। बाबा कहते कि विजय क्यों नहीं होती, हमेशा विजय क्यों नहीं होती? क्योंकि कोई ना कोई एक निश्चय ढीला पड़ जाता है। 3 होते हैं, एक नहीं पक्का होता। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं है तो ड्रामा, है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ। ड्रामा भी कह रहे हैं और हिल डुल भी रहे हैं। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि बाबा एक बात कहते हैं कि भाई तुम निश्चय रखो, इस ड्रामा में जो कुछ होता है वो कल्याणकारी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ड्रामा भी कहते रहते हैं और हिलते भी रहते हैं। अगर पक्का निश्चय हो कि जो कुछ भी हो रहा है, चाहे नुकसान हो रहा है, उसमें कल्याण है, फिर तो हिलेंगे नहीं। लेकिन हमारी अवस्था हिल रही है, तो बाबा कहते तो ड्रामा पे निश्चय, इसका मतलब कमज़ोर है। लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजयी। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। चारों ओर चेक करो, एक ओर नहीं। बाबा कहते कि जब भी किसी काम में सफलता ना हो, विजय ना हो, तो समझ जाओ कि कोई ना कोई एक निश्चय में हमारी कमी है। और बात निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है, वैसे निश्चिंत होंगे। कोई भी व्यर्थ चिंतन आ नहीं सकता। बाबा कहते जो निश्चय बुद्धि होगा उसके मन में व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे, शुभ चिंतन ही आएगा। सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों, क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है? जब ड्रामा के राज को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। बाबा कहते जो आत्मा निश्चय बुद्धि होगी वो निश्चिंत होगी। उसके अंदर क्या, क्यों, कैसे, इस तरह के विचार नहीं आएंगे, व्यर्थ के संकल्प नहीं आएंगे। बाबा कहते जब तुम ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हो तो ये जो छोटी छोटी बातें आती हैं इनके बारे में नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों, क्या, कैसे, ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। बाबा कहते अगर पक्का निश्चय हो ना बाबा के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, खुद के ऊपर, तो कोई भी व्यर्थ संकल्प हमको हिला नहीं सकता। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया,
तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना समय प्रति समय। कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं? सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं? तो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे? तो निश्चय की निशानियाँ, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। मतलब जिसको निश्चय होगा, बाबा क्या कह रहे हैं, उसको कोई बात की फिक्र नहीं होगी, वो बेफिक्र होगा, निश्चिंत होगा। होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखें क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे। जो बेफिक्र आत्मा होगी उसके मन में ऐसे विचार नहीं आएंगे, होगा नहीं होगा, क्या होगा, कर तो रहे हैं, आगे क्या होगा, इस तरह के बाबा कहते विचार नहीं आएंगे उसके अंदर। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार हो ना, आप रक्षक हो ना, आप ये हो ना, आप ये हो ना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गंवाना। फिर बाबा कहते बाबा से ही मांगते हो कि बाबा आप ही हो, ये हो, आप हमारी मदद करो। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियाँ अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो हैं ही निश्चय बुद्धि। कौन सा निश्चय कमज़ोर है वो चेक करो और चेंज करो। बाबा कहते चारों निश्चय में जो निश्चय कमज़ोर है उसको चेक करो, फिर चेंज करो, बदल दो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। बाबा कहते चेक भी करो, फिर अगर नहीं है तो फिर उसको बदल भी दो, चेंज भी कर दो। लेकिन चेक करो और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के होते जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार हैं वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। बाबा कहते हैं अगर चेक करके चेंज नहीं करोगे तो ऐसे परेशान होने के, है ना, कमज़ोर होने के संस्कार पक्के होते जाएंगे, फिर लास्ट में भी वो संस्कार रहेंगे, फिर अंत में भी वही संस्कार सामने आएंगे माया के रूप में। कोई सोचे अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए। नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, और दूसरे सेकंड माया कहेगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमज़ोर, तो युद्ध चलती रहेगी। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि कोई आत्मा ये सोचे कि चलो अभी मुझे बाबा याद नहीं आता, लेकिन लास्ट में विनाश के टाइम पे मुझे बाबा ही याद आ जाएगा, मैं कर लूँगा। तो बाबा कहते ऐसा नहीं होगा। जिसकी अभी बाबा को याद करने की प्रैक्टिस नहीं होगी उसको लास्ट में भी नहीं याद आएगा, उसको भी सामने माया कमजोरी के रूप में आएगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंत काल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वह सहज कैसे होगा, और अगर अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं। ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियाँ यही यमदूत के रूप में आते हैं। यमदूत क्या करते हैं, डराते हैं। बाबा कहते हैं ये कमजोरियाँ, कमज़ोर संकल्प अगर अभी समाप्त नहीं हुए तो लास्ट टाइम में यही कमजोरियाँ, यही कमज़ोर संकल्प यमदूत के रूप में आके तुम्हें डराएंगे और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में जाएंगे, अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है, लेकिन उड़ती कला का अनुभव है। इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे? बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे, प्रतिज्ञा भी लिख देते हैं, लेकिन वो कागज़ तक रहती है या जीवन तक। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है। मधुबन वालों से तो विशेष बाप दादा का स्नेह है।
सबसे है लेकिन फिर भी थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है क्योंकि निमित्त हैं। बाबा कहते हैं कि बाबा का थोड़ा ज़्यादा प्यार है, जो मधुबन में बाबा के बच्चे रहते हैं उनसे थोड़ा ज़्यादा स्नेह है, प्यार है, क्योंकि वो निमित्त हैं। फिर भी देखो आप आते हैं, खातिरी तो ठीक करते हैं ना। मधुबन वाले खातिरी करने में पास है ना। मेहमान निवाजी करना ही महानता है। जिसको मेहमान निवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है। सिर्फ खाने पीने से नहीं, लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान निवाजी वो सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो, लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कुछ तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। अब बाबा कहते हैं कि जैसे बाहर से बाबा के बच्चे मिलने जाते हैं, मधुबन में घूमने जाते हैं, बाबा से मिलने जाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं जो मधुबन के बाबा के बच्चे हैं वो मेहमान निवाजी करते हैं। जो बाहर से बच्चे आते हैं तो जो मेहमान निवाजी करता है, बाबा कहते हैं वो महान बन जाते हैं। फिर बाबा कहते हैं कि तुम मेहमान निवाजी तो करते हो, सिर्फ खाना खिलाते हो या प्यार से उनकी मेहमान निवाजी, प्यार भी देते हो उनको। प्यार देने का मतलब प्यार से बोलना, प्यार से चलना, प्यार से सेवा कराना। अगर कोई बाहर की आत्मा सेवा कर रही है तो बाबा कहते हैं अगर तुम प्यार ना दो, खाना खिला दो, सारे काम करा दो, तो कहेंगे कुछ नहीं मिला। क्योंकि प्यार बहुत ज़रूरी है। आत्मा जब एक दूसरे से प्यार से बोलती है, प्यार से सेवा कराती है, क्योंकि बाहर से जो आत्मा जाती है बाबा के घर में, वो क्या सोच के जाएगी कि हमें ऐसे बाबा के बच्चे मिलेंगे जो बहुत प्यार से बात करेंगे हमसे, है ना, गुस्सा नहीं करेंगे। तो बाबा कहते तुम प्यार देते हो उनको, बाहर वालों को, या नहीं देते। तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान निवाजी करते हैं। करते हो ना कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा। ऐसे नहीं करना। स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे? नहीं, सागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे बेहद। तो बाबा कहते हैं तुम तो प्यार के सागर के बच्चे हो, तुम्हारे पास तो प्यार ख़त्म नहीं होना चाहिए। तो तुम तो जितना मर्जी प्यार दे सकते हो जो बाहर से आत्मा आती है। सबके पास स्नेह का स्टॉक है ना। माताओं के पास भी है, कुमारियों के पास भी है, पांडवों के पास भी है। सागर है या थोड़ा है? अब बाबा कुमारियों से, माताओं से, पांडवों से, कुमारों से, सबसे बाबा पूछ रहे हैं कि तुम्हारे पास प्यार का स्टॉक है, प्यार भरपूर है दूसरों से प्यार से बात करने के लिए, दूसरों से प्यार करने के लिए। तो कभी क्रोध तो नहीं करते होंगे ना? बाबा पूछ रहा है, सबसे पूछ रहा है कि बताओ गुस्सा तो नहीं करते कभी? जब प्यार के सागर हैं तो क्रोध कहाँ से आया, है ना। बाबा कहते तुम प्यार के सागर के बच्चे। शिव बाबा कभी क्रोध नहीं करता, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। किसके संस्कारों को जानबूझकर सेटिस्फाई करते हो ना। चाहे वो रॉन्ग है, लेकिन आप तो नॉलेजफुल हो ना, आप तो जानते हो ना कि ये क्या है, लेकिन उस समय क्या करते हैं, इसने ऐसा किया ना, इसलिए हमने भी किया। रॉन्ग से रॉन्ग हो गया तो क्या कमाल की। अब बाबा क्या कह रहे हैं कि मान लो तुम्हारे सामने कोई आत्मा गुस्सा करने वाली आ जाए, है ना, तो वो बार बार गुस्सा कर रही है, फिर भी बाबा कहते हैं तुम्हें गुस्सा नहीं करना, वो गलत है तो गलत के साथ गलत नहीं करना। बाबा कहते तभी तो कमाल होगी। उसने गलत किया गुस्सा करके, फिर हमने भी कर दिया, फिर क्या कमाल की, फिर तो कोई बड़ी बात नहीं। बाबा कहते हैं वो गुस्सा कर रहा है लेकिन हम गुस्सा नहीं कर रहे, हम प्यार से बात कर रहे हैं, कमाल तो इस बात की है। उसने रॉन्ग किया और आपने उसका रिस्पॉन्ड भी रॉन्ग ही दिया, है ना। बाबा कहते हैं उसने गलत किया, फिर आपने भी जवाब में गलत कर दिया, तो फिर क्या फ़ायदा। कई कहते हैं ना क्रोध एक बार ही करते हैं तो कुछ नहीं होता, बार बार करता रहता है तो जानते हो कि जिसका स्वभाव ही क्रोध का है तो वो क्रोध नहीं करेगा तो क्या करेगा। उसका काम है क्रोध करना और आपका काम है प्यार देना या क्रोध करना। बाबा कहते कि भाई ऐसे नहीं कि तुम कहोगे उसने हमको एक बार क्रोध किया, एक बार हमारे ऊपर गुस्सा किया तो हमने सहन कर लिया, लेकिन बार बार कर रहा है तो हम पे सहन नहीं होता। तो बाबा कहते हैं कि उसका तो स्वभाव ही है, उसका तो संस्कार ही है गुस्सा करना,
उसने एक बारी किया 10 बारी किया, लेकिन तुम्हारा काम है प्यार देना। वो 10 बारी करे तो आप एक बारी तो जवाब देंगे ना। नहीं देंगे तो वो 20 बारी करेगा, फिर क्या करेंगे? तो इतनी सहन शक्ति है। या उसने 10 किया, आपने आधा किया, कोई हर्जा नहीं। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध किया, तो क्या ठीक हुआ? फिर बड़े बहादुरी से कहते हैं झूठ बोला ना, इसलिए क्रोध आ गया। लेकिन झूठ बोलना तो अच्छा नहीं लगा और क्रोध करना अच्छा है। अब बाबा देखो समझा रहे हैं। बाबा कहते चलो कोई 10 बारी तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, 20 बारी करे, तो तुम क्या करोगे? क्या उल्टा क्रोध करोगे तुम? वो 20 बारी करेगा, तुम एक बार करोगे? बाबा कहते एक बार भी नहीं करना। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर सहन शक्ति है, तुम्हारे अंदर प्यार ही प्यार है। तो बाबा कहते हैं, फिर बाबा इस बात पे भी समझा रहे हैं कि कई बार भाई बच्चे क्या कहते हैं कि इसने झूठ बोला इसलिए मैंने गुस्सा किया। तो बाबा कहते हैं झूठ बोलना गलत काम था ना, तो उसने गलत किया, फिर तुमने गुस्सा कर दिया, तो गुस्सा करना भी गलत काम था, वो तो सही काम नहीं था, तो तुमने भी गलत कर दिया, फिर दोनों में फ़र्क क्या रहा? तो बाबा कहते हैं तो स्नेह के सागर के मास्टर स्नेह के सागर के नैन चैन वृत्ति दृष्टि में जरा भी और कोई भाव नहीं आ सकता। बाबा कहते प्यार का सागर मास्टर सागर होगा, उसके आँखों में, चैन में, वृत्ति में, दृष्टि में क्रोध के भाव नहीं आ सकते। यदि थोड़ा थोड़ा जोश आ गया तो क्या उसको स्नेह का सागर कहेंगे कि लोटा हैं? चलो बाबा कहते चलो तुमने मुंह से गुस्सा नहीं किया, लेकिन तुम्हारी आंखें गुस्से से भर आईं, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया, तुम अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे हो। तो बाबा कहते फिर तो स्नेह के सागर नहीं हुए ना। माना बाबा क्या कह रहा है कि सामने वाला कुछ भी करे, लेकिन हमारे चेहरे पर भी गुस्से के भाव नहीं आने चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, सारी दुनिया क्यों नहीं आप पर क्रोध करे, लेकिन मास्टर स्नेह के सागर दुनिया की परवाह नहीं करेंगे। बाबा कहते चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे ऊपर गुस्सा करे, फिर भी बाबा के बच्चे परवाह नहीं करेंगे। बेपरवाह बादशाह हो, जो परवाह थी वो पा लिया। बाबा कहते जिसकी परवाह थी वो तो मिल गया ना तुमको। अभी इन व्यर्थ बातों से बेपरवाह बादशाह, चेकिंग की परवाह करो, चेंज होने की परवाह करो, लेकिन व्यर्थ में बेपरवाह। बाबा कहते परवाह करनी है तो अपनी चेकिंग की करो, बदलने की करो, लेकिन व्यर्थ बातों की परवाह ना करो। कर सकते हो कि बच्चा, पोतरा, दोतरा, दोतरी थोड़ा सा गुस्सा करेगा, थोड़ा सा नीचे ऊपर करेगा, तो स्नेह के बजाय भावना भी आ जाएगी। बाबा कहते बताओ कर सकते हो? कोई तुम्हारे ऊपर 20 बारी 30 बारी गुस्सा करे, फिर भी तुम ठंडे रह सकते हो? या बाबा कहते कि बच्चे, पोतरे, दोतरे हैं गुस्सा करेंगे, उल्टा ऊपर नीचे करेंगे, तो तुम्हारी भावना बदल जाएगी। दफ्तर में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, नौकर ऐसा मिल जाएगा, वायुमंडल ऐसा मिल जाएगा, लेकिन व्यर्थ से बेपरवाह बादशाह। समर्थ में बेपरवाह नहीं होना। कई उल्टा भी उठा लेते हैं, जहाँ मर्यादा होगी वहाँ कहेंगे बाप दादा ने कहा ना कि बेपरवाह बादशाह बन जाओ, लेकिन मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं। बाबा कहते, बाबा क्या कह रहा है, व्यर्थ से बेपरवाह बनना है, मर्यादाओं से बेपरवाह नहीं बनना। आपका टाइटल है मर्यादा पुरुषोत्तम, ये मर्यादाएं ही ब्राह्मण जीवन के कदम हैं। अगर कदम पर कदम नहीं रखा तो मंजिल कैसे मिलेगी? ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो, तो ये मर्यादाएं ही कदम हैं। अगर इस कदम में थोड़ा भी नीचे ऊपर होते हो तो मंजिल से दूर हो जाते हो और फिर मेहनत करनी पड़ती है। और बाप दादा को बच्चों की मेहनत अच्छी नहीं लगती, कहते हैं सहज योगी और करते हैं मेहनत, तो अच्छा लगता है क्या? अच्छा बाप दादा ने ड्रिल कराई। चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं, सदा निश्चित विजयी आत्माएं, सदा निश्चिंत आत्माएं, सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं, सदा एक बाप, एक बल, एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले
समीप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। आज की मुरली में वरदान है, दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। बाबा ने कहा, ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो बाबा को प्यार से दिल से याद करते हैं और कई बच्चे नॉलेज के आधार पर याद करने की कोशिश करते हैं। जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है, वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निश अर्थात हर पल याद समाई हुई है। इसको कहते हैं स्नेह संपन्न निरंतर याद। बाबा कहते हैं जो दिल वाली याद होती है ना, प्यार से याद कर रहे हैं हम बाबा को दिल से याद कर रहे हैं, वो याद बहुत अच्छी है, वो समीप लाती है। बाबा कहते हैं वो याद भूलना मुश्किल है। जो दिल से याद करता है बाबा को, तो उसको कैसे कह रहे हैं बाबा की जैसे नस नस में हमारे खून समाया हुआ है ना, ऐसे दिल वाली याद समाई हुई होती है। लेकिन जो दिमाग से याद करता है, ऊपर से फ़ायदे और नुकसान को देख के याद करता है, तो बाबा कहते हैं वो याद यथार्थ नहीं होती। आज की मुरली में स्लोगन है, निस्वार्थ और निर्विकल्प स्थिति से सेवा करो तब सफलता मिलेगी। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ओम शांति।